इस साल की मोस्ट चर्चित और मच अवेटेड फिल्म धुरंधर का धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च किया जा चुका है। जिस तरह का हाइप मेकर्स द्वारा ट्रेलर को लेकर बनाया गया है, धुरंधर मूवी का ट्रेलर पूरी तरह से दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरता नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कि क्या है इस मूवी में। इस फिल्म के निर्देशक हैं आदित्य धर, जिन्होंने उरी फिल्म बनाई थी। जाहिर सी बात है कि इन दिनों देशभक्ति का दौर चल रहा है, उसी कड़ी में धुरंधर आगे बढ़ती है। हालांकि देशभक्ति के मायने थोड़े बदल गए हैं। जाहिर है यहाँ चेतन आनंद, मनोज कुमार, जेपी दत्ता जैसे दिग्गज फिल्मकारों की दिखाई गई देशभक्ति नहीं है। आतंकवाद ने चेहरा बदला है, लिहाजा उरी के बाद की फिल्में गदर और बॉर्डर के लेवल से भी आगे निकल चुकी हैं। अब दहशत का डेंजर लेवल दिखाए बिना देशभक्ति का भाव पैदा नहीं होता है। दर्शक इसे देखना चाहते हैं। छावा ने इसे फिर से साबित किया, यानी इस टेम्परामेंट में धुरंधर एक बार ट्रेंड सेटर फिल्म साबित हो सकती है। आदित्य धर पहली बार फिल्म के डायरेक्टर होने के साथ साथ राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। 4 मिनट के ट्रेलर के बारे में सोशल मीडिया पर बेधड़क टीका टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं। कोई तारीफ कर रहा है तो कोई इसकी आलोचना भी कर रहा है। लोगों को रणबीर कपूर की एनिमल की याद आ गई है। एनिमल के खून खराबे वाले सीन ने जबरदस्त माहौल बनाया था। आलोचना और नफरत भी फिल्म का प्रमोशन कम नहीं कर रही थी। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने बड़ी ही चतुराई के साथ वो फिल्म बनाई थी और बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की थी उस फिल्म ने। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि आदित्य धर अपनी फिल्म धुरंधर में उससे भी नेक्स्ट लेवल का वायलेंस लेकर आने वाले हैं। सोशल मीडिया की टिप्पणीकारों का कहना है कि अगर ट्रेलर ही ऐसा है तो पिक्चर न जाने कैसी होगी। वास्तव में धुरंधर के कलाकार संजय दत्त, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल के जो आक्रामक अंदाज इस फिल्म में दिखे हैं, उसने दर्शकों के बीच खौफ पैदा कर दिया है। खौफ, जी हाँ, खौफ। धुरंधर का मिशन भी यही लगता है, खौफ फैलाना। हिंसा जितनी ज़्यादा होगी, लोग उतनी चर्चा करेंगे। लोग जितनी चर्चा करेंगे, फिल्म का प्रमोशन भी अपने आप उतना ही होगा। इसे कहते हैं नकारात्मक कमेंट्स में भी पब्लिसिटी का आधार तैयार करना। एनिमल में एकमात्र रणबीर कपूर ने डेंजर रोल प्ले किया था, लेकिन धुरंधर का हर चेहरा खौफनाक है। उसके मंसूबे खतरनाक हैं। ट्रेलर में जितने चेहरे हैं वह सब के सब धुरंधर हैं और हर धुरंधर मानो खुद को सिकंदर मानता है। वो अपने मिशन में जीतना चाहता है। विजेता कहलाने की ललक से लैस है। दुश्मन का सर और धड़ अलग अलग कर देने वाला धुरंधर। कहा जा रहा है कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसका हर किरदार किसी न किसी से मिलता जुलता है। आइए जानते हैं कौन किससे मिलता है। संजय दत्त का किरदार पाकिस्तान के ऑफिसर जिसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था, चौधरी असलम खान का है। उसे शैतान और जिन्न की पैदाइश कही जाती है। वो अपने दुश्मनों को खसी की तरह काटने के लिए कुख्यात है। संवाद में यह नृशंसता है। साल पहले ना एक शैतान और एक जिन्न में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। दूसरा धुरंधर मेजर इकबाल के तौर पर अर्जुन रामपाल है। उनका कैरेक्टर काफी कुछ टेररिस्ट इलियास कश्मीरी जैसा लगता है, जो भारत को लहूलुहान करना चाहता है। अपने कैद में रखे भारतीय जाबाज की छाती को छलनी कर देना चाहता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं इस सीन में, उसके सीने में सन 1971 की भारत पाक जंग और बांग्लादेश विभाजन का गहरा जख्म है। तब उसकी उम्र महज 6 साल की थी। उसने रेडियो पर जियाउल हक का बयान सुना था, जो उसके जेहन में अब तक है। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी कि भारत को 1000 घावों से लहूलुहान करो। यही भारत के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी का सिद्धांत है। उस वक्त जियाउल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तीसरे धुरंधर में भारतीय खुफिया अधिकारी अजय सान्याल बने आर माधवन, जो कि पाकिस्तान की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी कसना ही बेहतर मानते हैं। अजय सान्याल के लुक में आर माधवन ने सबसे अधिक गासिप बटोरी है। कई तरह की चर्चाएं आम हैं। उनका लुक काफी कुछ अजीत डोभाल से मिलता जुलता है, जो पाकिस्तान के लिए खौफ का पर्याय बन चुके हैं। अजय सान्याल से पाकिस्तानी हुकूमत डरती है। वहीं चौथे धुरंधर रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना ने एक बार फिर अपने सख्त चेहरे से सबको सन्न कर दिया है। रहमान डकैत पाकिस्तान का खूंखार गैंगस्टर था। वो कसाईनुमा मौत देने के लिए कुख्यात है। पत्थर से चेहरा कुचल देता है। छावा के बाद अक्षय की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और वो धुरंधर में भी साफ दिखती है। फिल्म का 5वां धुरंधर यकीनन लीड हीरो है।
हालांकि इंट्रोडक्शन नुमा ट्रेलर में रणवीर सिंह के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। वो जाबाज लुक में दिखते हैं। रणवीर सिंह का किरदार मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर माना जा रहा है। उनका लुक भी बहुत कुछ उन्हीं की तरह है। मेजर मोहित शर्मा भारत के हाईली ट्रेंड पैरा स्पेशल फोर्सेज के ऑफिसर थे। उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर इफ्तिखार भट्ट बनकर एंट्री ली थी और कई टेररिस्ट को मारा था। इन सब के साथ फिल्म की हीरोइन सारा अर्जुन भी नजर आती हैं। बेशक यहाँ रोमांस के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन एक्शन के साथ रोमांस का महज तड़का ही हो सकता है। सारा की भूमिका फिल्म में ही स्पष्ट हो सकेगी कि वो आखिर उनका किरदार क्या है। इन किरदारों से साफ जाहिर हो जाता है कि धुरंधर की कहानी क्या है। हर किरदार के परिचय को इकट्ठा कर दें तो एक कहानी बन जाती है। यानी कि कहानी के केंद्र में एक बार फिर भारत पाक के बीच युद्ध और आतंकवाद है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान 1971 और कश्मीर का बदला लेने के लिए भारत को लहूलुहान करने के खूनी मिशन पर काम कर रहा है। ट्रेलर में एक जगह स्क्रीन पर लिखा हुआ भी दिखता है, इंस्पायर्ड बाय इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स, यानी कि अविश्वसनीय सच्ची घटनाओं से प्रेरित। लेकिन ये अविश्वसनीय सच्ची घटनाएं क्या क्या हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी। इतना साफ है कि आदित्य धर ने एक बार फिर अपनी फिल्म की कहानी की जमीन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी ही रखी है। आदित्य खुद कश्मीरी पंडित हैं और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के साजिशों से नावाकिफ नहीं है। उरी की आक्रामकता को दर्शक भूले नहीं हैं। विकी कौशल का किरदार कभी भूला नहीं जा सकता। हाल के सालों में फिल्मों में देशभक्ति के जोश को हाई लेवल पर दिखाने का जो चलन देखा गया है, उसकी नई शुरुआत उरी से हुई है। इंतजार रहेगा 5 दिसंबर का, जब धुरंधर थिएटर में रिलीज होगी।